हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का लीगल का यूनिट नंबर 40 है, मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट 1 है। ये पार्ट 1 कर लीजिए, ऐसे कई पार्ट में है वीडियो, ठीक है। और जो लोग पूरा कोर्स करना चाहते हो जेआईबी का, तो यहाँ पे मेरा फोन नंबर भी दिया हुआ है, फोन करके भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला चीज आइए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझते हैं? देखिए, उससे पहले आप एक चीज समझिए, एग्रीमेंट से आप क्या समझते हैं? एग्रीमेंट से क्या समझ में आता है आपको? कि कोई दो आदमी आपस में मिलके कुछ काम करना चाहता है, ठीक है। मान लीजिए कोई आदमी बिल्डिंग बना रहा हो, तो एक कॉन्ट्रैक्टर होगा, एक बिल्डिंग बनाने वाला होगा, पैसा लगाने वाला जिसका घर होगा, और एक कॉन्ट्रैक्टर है जो बनाएगा। तो आप क्या करते हैं? उसमें एग्रीमेंट करते हैं, बोलते हैं कि भाई एक साल में मुझे इतना काम चाहिए, या 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में मुझे मेरा घर बन जाना चाहिए। आपने ऐसा एग्रीमेंट बनाया, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो एग्रीमेंट बेसिकली क्या है? आप बोल सकते हैं T&C, यानी क्या होता है? टर्म्स एंड कंडीशंस हम लोग बोलते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होता है, उसी को हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशंस होता है कि अगर आप बना लिए तो हम आपको इतना पैसा देंगे, स्टेज वाइज पैसा देंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप टाइम पे नहीं कन्वर्ट कर पाए या नहीं बना पाए बिल्डिंग, तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कुछ एग्रीमेंट रहता है, ठीक है। एग्रीमेंट बेसिकली इजी होता है, इससे आपका काम इजी हो जाता है। दो पार्टी के बीच में क्या हो जाता है? काम, आपका वर्क इजी हो जाता है, ठीक है। और हम एक दूसरे के साथ ट्रस्ट भी कर पाते हैं एग्रीमेंट के वक्त। आपके से क्या हो जाएगा? ट्रस्ट बढ़ जाएगा, नेचुरल सी बात है। भाई कोई एग्रीमेंट कर रहा है, वो काम तो आसान हो ही गया, ट्रस्ट भी बढ़ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है तो एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके का एग्रीमेंट होता है, पर एग्रीमेंट कई प्रकार के होते हैं। कोई ऑरल होता है, कोई वर्बल होता है, कोई रिटेन होता है, ठीक है, कोई रजिस्टर्ड होता है, कई तरह के होते हैं। जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो गया, यानी कानून की नजर में उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इन्फोर्स हो गया। कानून की नजर में क्या होगा? इन्फोर्सिबिलिटी हो गई, यानी कानून में इसकी वैल्यू है, ठीक है। उस चीज को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो यहां पे इन्फोर्सिबिलिटी होगी, उसकी इन्फोर्सिबिलिटी, उसी चीज को हम लोग यहां पे कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। दैट इज ओनली रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा बात है इसका कि ये जो है कि हम इसको इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। तो क्या हो जाएगा? इन्फोर्सेबल इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। और ऐसा कैसे होता है कोर्ट ऑफ लॉ? बिकॉज इट इज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज इट इज अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इन्फोर्सेबल तो क्या रही कोर्ट ऑफ लॉ में? क्यों है? क्योंकि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर में आता है, इसलिए। तो ये सारी बात हो गई, तो इस बात को आप लिख लीजिए। एक बात थोड़ा और समझिएगा, जो मैं आपको समझाऊंगा भी। सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, पर सारा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। समझिएगा इस चीज को, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है जो रजिस्टर्ड होगा, यानी मैंने क्या बोला, कानून की नजर में एप्लीकेबल होना चाहिए, इन्फोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं, इसको पॉइंट नंबर 2 बना लीजिए। ऑल एग्रीमेंट्स
आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सारा एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हो जाएगा, आर एग्रीमेंट। बट सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो एग्रीमेंट है। ठीक है, चलिए अब एग्रीमेंट या जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, तो यहां पे एक प्रपोजल होता है। समझिएगा बात, कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो क्या होता है, प्रपोजल बनाया जाता है। जिस इंसान के लिए आपको बनाना है वहां पे प्रपोजल बनाते हैं, उसमें सारा कुछ बताया हुआ रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। और एक बार वो प्रपोजल को मंजूरी मिल जाती है, यानी उस पर सिग्नेचर कर देता है दूसरा आदमी, तो ये माना जाएगा कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे कि प्रपोजल आपका बन गया। ठीक है, प्रपोजल बन गया ना आपका। ठीक है, प्रपोजल बन गया। अब इस प्रपोजल को हम लोग सेकंड पर्सन को देंगे, जो दूसरा पर्सन है उसको देंगे। ठीक है, वो एक बार ऑथराइज करता। ऑथराइज कैसे होगा, मतलब बोलो कि साइन कर दिया। ठीक है, तो हम ये मानेंगे कि प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। क्या मानेंगे, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इसी चीज को हम लोग भाषा में लिख लेते हैं, लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, व्हेन a person to whom proposal is made ठीक है, signifies his assent। assent का मतलब है मंजूरी। मंजूरी साइन करने से होता है, सिग्नेचर से। एसेंट या फिर कंसेंट भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। द प्रपोजल, कंसेंट टू द प्रपोजल, ठीक है, सेड टू बी एक्सेप्टेड। सेड टू बी प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसके प्रपोजल आपका एक्सेप्टेड हो गया। ठीक है, अब जिस पर्सन के लिए आप बना रहे थे, प्रपोजल बना रहे थे, ठीक है, अगर उसने एसेंट या कंसेंट दे दिया तो प्रपोजल को माना जाएगा कि एक्सेप्ट हो गया। प्रपोजल प्रॉमिस कब बनता है, जब उसको एक्सेप्ट कर। जब प्रपोजल एक वादा, प्रॉमिस मतलब वादा होता है, तो प्रपोजल प्रॉमिस कब बनता है, जब उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। आप लिख सकते हैं कि प्रपोजल बिकम्स promise when it is accepted। तो प्रपोजल जो था वो आपका प्रॉमिस बन गया। ठीक है, जब आप इसको एक्सेप्ट किए। अब इसमें एक चीज होता है, प्रोमिसर नाम होता है। क्या नाम होता है, प्रोमिसर। नाम सुने इसका। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, पहले तो आइए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो लोग होते हैं। कितने होते हैं, दो पर्सन होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पर्सन होते हैं। एक पर्सन जो बनाता है, जिसको बोलते हैं प्रोमिसर, जो बनाने वाला है, और दूसरा होता है प्रोमिजी, जिसके लिए बनता है। बनाने वाला है और जिसके लिए बनता है, तो प्रोमिजी हो गया। ठीक है, ये सारा पॉइंट लिखते चलिए, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना। ठीक है, अब आइए यहां बोलेंगे प्रोमिसर कौन है, जो प्रपोजल बनाता है। पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, ये हो गया प्रोमिसर। अब आइए प्रोमिसी।
यहाँ पर्सन अगर एक्सेप्ट करता है प्रपोजल को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोमिसी। जो पर्सन एक्सेप्ट करेगा प्रपोजल को, उसको हम प्रोमिसी बोलेंगे। पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोमिसी बोलेंगे। ठीक है। एग्रीमेंट कई प्रकार के होते हैं, ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, मैंने बताया था ना। और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों वैलिड है। ये तो आपके ऊपर है और दूसरे पार्टी के ऊपर किस एग्रीमेंट को मानते हैं। अगर आप लोग में आपस तालमेल बहुत बढ़िया है तो बहुत जगह, जैसे गांव वगैरह में जाइएगा, गांव में तो खेती मुंह जबानी लगती है, भैया ओरल एग्रीमेंट हो गया, भैया ठीक है तुम एक खेत ले लो और तुम इसमें खेती करो, मुझे महीने का इतना पैसा मुझे चाहिए। क्या हुआ ये, उसको क्या बोलेंगे, ये क्या हो रहा है, मुंह जबानी आपने एग्रीमेंट बना रहे हैं। मुंह आपने बोला कि इतना रेंट लगेगा, उसने मान लिया, आपको दे दिया, पैसा दे भी दिया, ये ओरल एग्रीमेंट है। बहुत जगह लिखित रूप से भी होता है, ठीक है, लिखित बनाते हैं, ठीक है, दोनों चलता है। एग्रीमेंट दोनों के दोनों ही वैलिड होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, एग्रीमेंट में भी क्या हो सकता है, ओरल और रिटेन, दोनों में से कोई भी एग्रीमेंट हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ये भी बोल सकते हैं, बोथ आर वैलिड, दोनों के दोनों वैलिड है। ठीक है। और यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, बट रिटन एग्रीमेंट को ही, जो रिटन एग्रीमेंट है उसी को हम लोग कोर्ट में लागू कर सकते हैं, इन्फोर्सेबल है। बट रिटन एग्रीमेंट is only enforceable in court of law, in court of law। और इसी चीज को हम लोग also called as contract, इसी चीज को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर रिटन एग्रीमेंट जो होगा उसको आप इन्फोर्स करना है कोर्ट ऑफ लॉ में, ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। रिटन एग्रीमेंट का एग्जांपल बता सकते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लीज है, ठीक है। और जितने भी रिटन एग्रीमेंट होते हैं ना, बेसिकली ये सारे के सारे रजिस्टर्ड होते हैं। क्या होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, कहीं ना कहीं से रजिस्टर्ड होता है ये डॉक्यूमेंट सब। तो अगर आपसे कोई पूछता है क्या एग्जाम्पल होगा रिटन एग्रीमेंट का, तो बताइए। लीज हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी लीज हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है रिटन एग्रीमेंट का। अच्छा, एक शब्द आएगा फ्री कंसेंट, नाम सुने इसका? कभी कभी ऐसा होता है एकदम दोनों पार्टी आपस में एकदम रेडी होते हैं कोई काम करने को, दोनों पार्टी तैयार है, दोनों पार्टी एकदम फ्रीली तैयार है, कोई जरूरी नहीं है एग्रीमेंट बनाने की, कुछ भी आपस में रेडी हो गए, फ्री कंसेंट है। ठीक है। तो यहां बोल सकते हैं कि व्हेन द पार्टीज agree to the same thing in the same sense, in the same sense। कोई आदमी हो नहीं होता, दो आदमी, मतलब कोई एक ही काम होगा उसको करने के लिए दो आदमी है और दोनों एक ही चीज के ऊपर रेडी हो गए। जो पार्टीज हो गई अगर एग्री कर रही है सेम चीज के ऊपर, पढ़िए, सेम थिंग के ऊपर और सेम टाइम पे, और उसके लिए हमें फ्री कंसेंट उसको हम लोग बोलते हैं। तो सारा सेम टाइम पे, या सेम टाइम नहीं बोलिए, सेम सेंस बोलिए, सेम सेंस के लिए, तो इस चीज को हम लोग फ्री कंसेंट बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जेआईबी के दो तरह के कोर्सेज हैं। एक ही पीपीटी यानी कंप्यूटर स्क्रीन रिकॉर्ड होता है, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसको रिकॉर्ड करके आपको वीडियो बना के दिया जाता है, और दूसरा होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। जो अभी अपने वीडियो देखा है उसका नाम है फेस टू फेस वीडियो कोर्स। ये सबसे बेस्ट कोर्स है, और ये अगर आप ये कोर्स करते हो तो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही पास करेंगे। सिंपल बोलूँगा, फर्स्ट टाइम में आप पास कर जाएंगे। हर आदमी को एक ही चीज़ चाहिए कि भाई फर्स्ट टाइम में ही पास करे, बार बार एग्जाम कोई देने का इच्छा नहीं रखता है। ठीक है।
तो ये सबसे बेस्ट कोर्स मैंने आपको पहले ही बोला। मैं यही बोलूँगा यही कोर्स आप करें, सबसे रिकमेंड करूँगा ये कोर्स करने के लिए। सबसे ज़्यादा सेलिंग, पावरफुल और बेस्ट कोर्स तो खैर है ही, क्योंकि अगर पास करें फर्स्ट टाइम तो इससे बढ़िया क्या होगा। दोनों कोर्स में कंपेयर करें, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है। यहाँ पे 6000 से क्वेश्चन बैंक है, 13500 क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पे 30 मॉक टेस्ट है और दोनों जगह रिविजन नोट्स है। वैलिडिटी की बात करें, वैलिडिटी जो है लाइफ लॉन्ग है, जब तक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक कोर्स कर सकते हैं। पेपर 1 प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, यहाँ 1200 रुपये। पेपर 2 करेंगे इसका दाम 800 रुपये, यहाँ पे 1500 रुपये। पेपर 3 करेंगे इसका दाम है लीगल, इसका दाम है 600 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये। और कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ मिला के करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये और यहाँ पे दाम है 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 × 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा seat3@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।